कार्यकारिणी बैठक हमने किया और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट इवेंट, कोविड को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण 57 जिलों में संगठन के 57 जिलों में सभी जगह पर राष्ट्रीय प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यों और महत्वपूर्ण नेता उपस्थित होकर दिन भर हमने ये कार्यक्रम किया है। देखिए, मैं एक बात तो साइड में हो यार, साइड में मैं आपके सामने इवेंट को डिजाइन करते हुए दिन भर के प्रदेश कार्यकारिणी को चलाने वाला, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य सब प्रकार के लोग उपस्थित होकर पार्टी के गतिविधियों के बारे में समीक्षा करना, पार्टी के आगामी गतिविधियों के बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करते हुए प्लान बनाना, और हम प्रशासन में हैं, अधिकार सत्ता में हैं, तो सत्ता में क्या हो रहा है इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए निर्णय लेना, ऐसा पूरा लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं ये एक उदाहरण है। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शुड फंक्शन इवन इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक, how leadership should get involved in reviewing and designing the new programs। ये जो पार्टी और पार्टी की सामूहिकता पैंडेमिक के कारण को सुस्त हो जाना, ये ना हो करके कैसा कर सकते हैं, इसको हमने यहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया। इवन फॉर आवर वर्कर्स इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस एंड इट फॉर एवरीबॉडी इट वाज ए गेनफुल एक्सपीरियंस, यूजफुल एक्सपीरियंस। तो मैं मीडिया को हमारे बारे में कई बातें आप जो रुचि लेकर लिखते हैं, तो इस प्रकार के विषयों को भी जनता में ये चर्चा अगर हो जाता है तो बाकी पार्टियों के लिए भी एक दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सुधार अन्य पार्टियों के लिए ये भी एक उदाहरण है। इट इज ए हेल्दी साइन, और संपूर्ण देश में इस प्रकार की गतिविधि बीजेपी कर रही है और मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे ढंग से परसों किया। ये एक आपके सामने। दूसरा, हमारे पार्टी मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स की जो दो ध्रुवीय राजनीति बहुत वर्षों से हम करते आए हैं, उसमें एक जमाना था तो हम सेकंड पोल थे। आज मध्य प्रदेश में हम फर्स्ट पोल हो गए, किंतु फर्स्ट या सेकंड पोल जो भी हैं, किंतु मैं आपके सामने एक बात, आपके माध्यम से लोगों के सामने एक बात को लाना चाहता हूं। कांग्रेस विपक्ष में है, और हम सत्ता में हैं।
जनता पार्टी ने दो विशेष वर्गों को हमने अलग से प्राथमिक मानते हुए, प्रायोरिटी मानते हुए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, और मध्य प्रदेश में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हैं। आबादी की दृष्टि से और परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और हम दो ध्रुवीय राजनीति में नंबर 1 पोल है, तो ये सबका विश्वास, इसमें ये दोनों पक्षों को कैसे और मजबूत किया जाए, पार्टी के यंत्रणा को, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी लीडरशिप और पार्टी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट इन फ्यूचर इन दीज 2 एरियाज, इस पर विशेष चर्चा हमने किया है। और ये शीघ्र ही बहुत गहन चिंतन में जो बातें आई है उसके आधार पर पार्टी की जो रोड मैप मध्य प्रदेश का बनने जा रहा है, उसमें ये 2 पहलुओं को हमने कल पूरा किया है। और हम शीघ्र उन चीजों पर, मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप स्ट्रेंथनिंग और गवर्नेंस के ओर से फ्यूचर में इनिशिएटिव्स, इन सारे विषयों में पार्टी की एक रोड मैप जो बनेगा उसमें ये महत्वपूर्ण रहेंगे। ये भी हमने कल पूरा किया। और एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा भी, कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी एट द नेशनल लेवल डिक्लाइनिंग, ये कोई सेमेंटिक्स नहीं है, ये केवल कोई सोफिस्ट्री और कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। ये केवल बीजेपी कह रहा है और फैक्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश भी इससे, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस रोग से पीड़ित है। और मैं आपके सामने 2 बात इसके अंतर्गत लाना चाह रहा हूं। इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ साल से, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर प्रदेश स्तर पर, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनके पहल और नेतृत्व बहुत सालों से मिला पार्टी को इस डिक्लाइन में, और हाल में उसके साथ प्रतिस्पर्धा में जो नए भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी जुड़ गए। मेरी इसकी चिंता नहीं है, मेरी चिंता दूसरी है। कांग्रेस एक जमाने में, और विशेषकर मध्य भारत, महाकौशल, इस पूरे क्षेत्र में बड़े दिग्गजों की और आजादी की लड़ाई में नेतृत्व करने वालों की रही है। और वो धीरे धीरे अब डिसरप्टिव फोर्सेस जो देश में हैं, जो विध्वंसकारी तत्व है, वो कई बार लोकतंत्र के विरोधी माने जाने वाले तत्व है। चाहे नक्सलाइट्स हैं, कई बार यहां लोकल एथनिक पॉपुलेशन में प्रोलिसिटाइजेशन और इवेंजलिज्म को बढ़ावा देने वाले तत्व है,
जिसके कारण ट्राइबल्स में और शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में नॉट ओनली डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, झगड़े और संघर्ष को जन्म देने वाला ऐसे एवेंजेलिकल प्रोलिसिटाइजेशन फोर्सेस और कम्युनली रेडिकल्स, जो रेडिकलाइज्ड फोर्सेस है कम्युनल बेसिस पर, ये सब का कांग्रेस धीरे धीरे ले अम्ब्रेला बन रहा है और उनके आर्गुमेंट्स को बढ़ावा देने वाला पार्टी के नाते उभर रहा है और नेगेटिव एजेंडा नॉट जस्ट विथ बीजेपी, इट इज एक्सेप्टेबल, बट इन द प्रोसेस ऑफ अपोजिंग बीजेपी जो स्थानीय और प्रादेशिक और देशी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो भारत के अस्मिता से जुड़े हुए हैं, भारत के अखंडता से जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने वाले तत्वों के श्रेय देने वाला पार्टी बनता जा रहा है। दिस मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ। एनीवेयर इन मध्य प्रदेश टू दिल्ली और इन द कंट्री, personally myself and party is ready to debate on this issue if anybody has any question. कांग्रेस की किसी भी नेता के साथ हमारे पार्टी और मैं पूरे देश में कहीं भी चर्चा के लिए तैयार हूं, हम तैयार हैं। लाडेन जी, ओसामा बिन लाडेन जी से लेकर ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी देने वाले काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस के नेताओं ने किया है। शर्म करना चाहिए अभी भी उनको। इस पार्टी के अगर भविष्य सुधारना है और मजबूत करना है, भाजपा के विपक्ष मानना, इसका मतलब भारत के विपक्ष नहीं बनना। कांग्रेस के इस रवैये को हम मुकाबला करेंगे मध्य प्रदेश में और आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस रवैये को हम मध्य प्रदेश में घर घर ले जाएंगे ताकि ये दो ध्रुवीय राजनीति में दूसरा ध्रुव जो है, इट इज अडॉप्टिंग अनएक्सेप्टेबल एंड इलेजिटिमेट मीन्स and it is aligning with anti-national forces. It is clear. और इससे हम डरेंगे नहीं, इसको हम मुकाबला करेंगे और हम नेशन फर्स्ट के नाते इसको मुकाबला करेंगे। बीजेपी प्रदेश सरकार वैक्सीन के विषय में आने वाले दिसंबर तक जो करने जा रही है रिकॉर्ड स्पीड से, उसमें पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर, इट इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ए पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी। तो हमारा निचले स्तर के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जो कर रही है उसको हर कदम पर पूरी साथ देगी और उसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी पार्टी में रहेगी। और पार्टी आने वाले दिनों में, एक बात मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स तो दूर है, आने वाले दिनों में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो बर्डन है, जो क्राइसिस है, हर दृष्टि से, हेल्थ वाइज, एजुकेशन, इकोनॉमी, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हर प्रकार की सेवा बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक हमारा
काम भी रहेगा, कार्यक्रम भी रहेगा और डे टू डे रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग रहेगा। इसकी व्यवस्थाएं खड़े होने वाली है, क्योंकि ये दूसरा वेव समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, तो जब तक ये फुल वैक्सीनेशन नहीं होगी तब तक हमारी पार्टी, राजनीति का मतलब है सेवा नीति, ये बूथ लेवल पर करना और मॉनिटरिंग करना ये हमने निश्चित किया है। और प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण के योजनाओं के विषय में पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर उसको अमल करने में और उसको सफल बनाने में पूर्णतः सहयोग करेगा। धन्यवाद। सर बहुत छोटे छोटे जो दो सवाल हैं, उम्मीद रखता हूँ विस्तार से जवाब। तो ये छोटे सवाल का विस्तार से जवाब कैसे होगा? तो चलिए सवाल बड़ा कर लेते हैं सर। एक बात कही, रोड मैप पर क्राइसिस, वैक्सीन की बात की गई, शिवराज सरकार को वैक्सीन मिल गई है, जो बात आपने अंदर मन से कही कि बदलाव ऐसे नहीं होते। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जेपी नड्डा की टीम में आप शामिल नहीं, लेकिन अमित शाह की टीम में आप शामिल थे और आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के प्रभारी। क्या ये लाइन मध्य प्रदेश में भी आगे देखने को मिलेगी और क्या गारंटी है कि जो 2023 का रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं, वो जो पदाधिकारी विष्णु दत्त की टीम में है, वो चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे? आपने इतने मार्मिक प्रश्नों को ये संक्षिप्त कह करके मेरे पूरा एजेंडा 2023 तक कहा। देखो, एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने अंदर क्या कहा वो तो आपको क्या पता चला मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात पक्का है, हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है। और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है, उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं है। इस बार जनता ने नहीं दिया? नहीं, जनता दिया नहीं तो वहां रह ही नहीं सकता। दोबारा जनता ने दिया है, जनता देने के बाद ही वहां चल रही है। तो आपकी वाक्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता के बगैर हम रह नहीं सकते। तो शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है। और हमारे पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कहने से और चलने से और सोशल मीडिया में चर्चा कराने से और सोशल मीडिया के कारण आप लोग भी उसमें कूद जाने से हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्व तय नहीं होता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे कोई और मंत्री का हो या मेरा भी हो। तो ये जो तय होता है हमारे पार्टी की एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होता है। इसीलिए ऐसे कोविड वेव टाइप बाहर वेव क्रिएट करने से हमारे पार्टी की निर्णय प्रक्रिया नहीं बदलने वाली है। इसलिए मेरा जो कहना है, सबकी रोल्स तय है, मेरा भी रोल तय है, विष्णुदत्त जी का रोल तय है और शिवराज जी का भी रोल तय है, नड्डा जी का भी रोल तय है। इसलिए हमारे पार्टी के रोल्स जो है वो कांग्रेस की लीडर्स और मीडिया स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट नहीं है। धन्यवाद। मैंने बोल दिया, मैंने आपकी बात को बोल दिया। एक इन्होंने ये तय करें।